बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं प्रोफ़ेसर हसन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोफ़ेसर हसन हमायूं। क्लास 9th मैथमेटिक्स का लाहौर बोर्ड का फ़ाइनल एग्ज़ाम 1 सितंबर वेडनेसडे को होगा। मैं प्रोफ़ेसर हसन इंशाअल्लाह आपको मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस सिखाऊंगा। बेटे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लर्न कर लेते हैं आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर सकेंगे, आप लॉन्ग क्वेश्चंस भी कर सकेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस एओटा 3 एओटा प्लस 2। बेटे इस क्वेश्चन में आपने इमेजिनरी पार्ट का बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दूंगा। सबसे पहले हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस एओटा 3 एओटा से मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी प्लस माइनस माइनस 3 एओटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 एओटा। अब आपको याद है, आपने फॉर्मूला लर्न किया हुआ है, रिवाइज कर ले, कोई परेशानी की बात नहीं। जो एओटा स्क्वायर है ये हमेशा बराबर होता है -1 के। ये भी पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। एओटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू, आपने पेपर में -1 पर क्लिक करना है। अब देखें -3 मैंने आपको बताया कि एओटा स्क्वायर क्या होता है, -1 यहाँ पुट कर दें -2 एओटा, 3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस 3 -2 एओटा। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो यहाँ तक आंसर निकलेगा, लेकिन हमने क्या बताना है, इमेजिनरी पार्ट। इस क्वेश्चन का इमेजिनरी पार्ट यानी ये जवाब आ गया इमेजिनरी, आई फॉर इमेजिनरी। ये -2 जो है ना ये इमेजिनरी पार्ट है। इसको रियल पार्ट बोलते हैं। जिसमें आई नहीं होगा वो रियल पार्ट होता है, और जिसमें आई यानी एओटा होगा उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। -2 पेपर में आप क्लिक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द वैल्यू ऑफ एओटा रेज़ टू पावर 9। बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैं आपको बेटे कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूँ मैथमेटिक्स के। आपके मल्टीपल चॉइस तैयार होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। क्लोज योर बुक्स। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपने लर्न करना है। आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। एओटा की पावर 9, आपने इसको पेपर में 2 के टेबल में ब्रेक करना है। मुझे बताएं 9 के करीब कौन सा नंबर है जो 2 के मल्टीप्लाई में आता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। इसके करीब 8 है। इसको आप ब्रेक करके लिख दें एओटा की पावर 8 मल्टीप्लाई एओटा की पावर 1। अब इस पर हम क्या करेंगे, ये लगाएंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ एओटा स्क्वायर की पावर 4, 2 4 ज़ा 8 होता है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है एओटा स्क्वायर होता है -1। एओटा स्क्वायर की जगह मैं पुट करूँगा -1, पावर 4 है। आपको पता है कि जब माइनस कोई पावर इवन नंबर हो, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10, जो 2 के टेबल में जाते हैं। जब पावर इवन नंबर आ जाए तो माइनस ख़त्म हो जाता है, और 1 को जितनी मर्ज़ी मरतबा मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैं माइनस को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 आएगा, और ये एओटा, तो इसका आंसर एओटा आ गया। ये पेपर में आपने आंसर पे क्लिक करना है। आपको पहले रफ पेज पे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 एओटा। कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 एओटा। बेटे आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, मल्टीपल चॉइस आ जाए, आपने एक कॉन्जुगेट बताना है। याद रखना जो एओटा वाली टर्म होती है ना, इसका साइन चेंज कर दो। अगर प्लस है तो माइनस लगा दो, माइनस है तो प्लस लगा दो। यानी क्या पेपर में आंसर आएगा, 5 प्लस लगा हुआ है आप माइनस लगा दें। पेपर में आपने इस पर क्लिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, 25/16 की पावर -1/2। इसको बेटे आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, पावर जब नेगेटिव होगी
तो आपने इनकी जगह चेंज कर देनी है। 25 नीचे आ जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा, तो इसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 16/25, पावर का साइन हो गया +1/2। अब इसको ब्रेक कर लें। 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 4 = 16, इसको लिख दें 4 × 4। 25 को लिख दें 5 × 5, पावर ले लें 1/2। आपको पता है ना 4 2 दफ़ा है, इसका मतलब है 4 की पावर 2/5 की पावर 2, होल पावर है 1/2। अब ये पावर इसको भी दे देंगे, इसको भी दे दें। 4 की पावर 2 के ऊपर 1/2 ओवर 5 की पावर 2 के ऊपर 1/2, ये कैंसिल हो गए। आंसर आ गया 4/5। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपने इस पर क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 5, बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने रेडिकेंड बताना है, RADICAND। बेटे याद रखिएगा, जो चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर होगी ना, इसको बोलते हैं रेडिकेंड। 35 इज़ द रेडिकेंड, प्लीज़ कीप इन माइंड। क्वेश्चन नंबर 6, राइट 4/2/3 विद रेडिकल साइन। इसको आपने रेडिकल साइन का मतलब है अंडर रूट की फॉर्म में लिख के दिखाना है। याद रखिएगा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने 1/, बनाना है। क्या करेंगे पेपर में, आप इसको लिखें 4 की पावर, ये जो 2 है ना, 4 की पावर 2 लिखेंगे आप, और यहाँ लिख दें 1/3, क्योंकि 2 मैंने हटा दिया तो इधर 1/3 बच गया। अब इसको लिखें 4 की पावर 2, इसका मतलब है अंडर रूट डाल के ये 3 यहाँ लिख दें, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर इन द एग्जाम, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन नंबर 7, -√5/2 × 1 इज इक्वल टू -√5/2। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। आइडेंटिटी कार्ड देखा है आपने, शनाख्ती कार्ड, उस पर हमारी शक्ल होती है, हमारी तस्वीर होती है। अगर मैं आपसे कहूँ 7 × 1 क्या आएगा, आप कहेंगे 7। अगर मैंने 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 ही आ गया। कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। 7 को मल्टीप्लाई किया 1 से 7 ही आंसर आ गया। 9 को मल्टीप्लाई किया 1 से 9 ही आंसर आ गया। ऐसा नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आ जाए, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका आंसर होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए आपने -√5/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर आ गया। इससे हम आपसे एक और डिस्कस करता हूँ, अगर पेपर में आ जाए 9 + 0 = 9। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, जब मल्टीप्लाई किया 1 से वही आंसर आ जाए, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाई करके वही जवाब आया, और अगर प्लस करके वही जवाब आए, यानी हमेशा 0 में पेपर में अगर प्लस आ जाए, इसकी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। कभी रट्टा नहीं लगाना, आपने कॉन्सेप्चुअली चलना है। अगर पेपर में आ जाए 12 + 0 = 12, 12 में 0 प्लस किया तो 12 ही आंसर आ गया। इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अगर पेपर में आ गया 12 × 1 = 12, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट x in the exponential form। बेटे ये क्वेश्चन है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल का मतलब है पावर की शक्ल में लिखना है आपने। तो आपको याद होना चाहिए, अगर मैं खाली अंडर रूट लिखूँ, इसकी वैल्यू होती है 1/2। अगर मैं लिखूँ x की पावर यहाँ पे 3 लिख दूँ, इसका मतलब है x की पावर 1/3।
अगर मैं लिखूँ x की पावर 4, जो भी अंडर रूट के यहाँ पर होगा ना आपने उसको 1 ओवर लिख देना है, 1/4। बात समझ आ रही है? अगर मैं लिखूँ y की पावर यहाँ पे 5 लिख दूँ, इसका मतलब है y की पावर 1/5, तो यहाँ पर क्या होगा x की पावर 1/7। पेपर में 9 आ जाए तो 1/9 लिख देना, ये पेपर में करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, रियल पार्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ 2ab 1 + एओटा स्क्वायर। कितना कीमती सिलेबस मैं आपको करवा रहा हूँ। मल्टीपल चॉइस भी हो रहा है, शॉर्ट भी हो रहा है, आपके कॉन्सेप्ट्स भी पक्के हो रहे हैं और आपका लॉन्ग भी तैयार हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन में रियल पार्ट बताना है। मैंने आपको जो पहला क्वेश्चन करवाया था उसमें बताया था रियल पार्ट होता है जो आए के एओटा के बगैर होगा, और इमेजिनरी होता है जो एओटा के साथ होगा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 2ab अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, आ जाएगा 2ab प्लस, फिर ये 2ab मल्टीप्लाई होगा एओटा स्क्वायर से, 2ab एओटा स्क्वायर, 2ab सॉरी ये एओटा है, दैट इज एओटा, 2ab एओटा, 2ab इससे मल्टीप्लाई हुआ ये आ गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2ab एओटा स्क्वायर आ गया। आपको याद है मैंने बताया हुआ है एओटा स्क्वायर होता है -1, तो मैं इसकी जगह पुट कर दूंगा -1, 2ab एओटा प्लस माइनस माइनस 2ab। मैंने आपको बताया ना रियल पार्ट क्या होता है, इसमें तो आए है, ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है, ये रियल है। पेपर में आंसर लिखना है आपने -2ab, बड़े ध्यान से करना है, पहले इसको सॉल्व करना है रफ पेज पे, -2ab को अपने क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 10, 27x पावर -1, 27x पावर -1 होल पावर -2/3। मैंने आपको एक क्वेश्चन इससे मिलता जुलता पहले भी करवाया है कि जब पावर नेगेटिव आ जाएगी तो आपने इसको पहले पॉजिटिव बनाना है। ये नेगेटिव है -2/3, आप क्या करेंगे इसको नीचे ले जाएं, शिफ्ट कर दें, 1/27x की पावर -1, अब पावर हो जाएगी 2/3 प्लस की हो गई। इसको हम सॉल्व करेंगे। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3, 3 × 9, 9 × 27, x की पावर -1, 2/3। आपको पता है ना ये 3 मरतबा, इसको आप लिख देंगे 3 की पावर 3, x की पावर -1 और यहाँ पे है 2/3। 1 की पावर तो जो भी लो 1 ही आएगा, नीचे आ जाएं, 3 की पावर 3 पे भी ले लिया 2/3 और x की पावर -1 पे भी ले लिया 2/3। ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्लास 9th के स्टूडेंट्स, 3 की पावर 2 का मतलब 6 ना समझ लेना, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें अपने आप से, ये हो जाएगा 9, यानी 9 x की पावर -2 1 × 2, 2/3। अब पेपर में आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि पावर पॉजिटिव कैसे होती है, ऊपर वाले को नीचे ले आओ या नीचे वाले को ऊपर ले जाओ। ये x की पावर नेगेटिव में है, एक स्टेप आपने पेपर में और करना है, इसको ऊपर शिफ्ट कर देना है, ऊपर जाके x की पावर हो जाएगी प्लस का 2/3 ओवर 9 नीचे ही है। ये पेपर में करेक्ट आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। a² - b² ओवर a + b, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बेटे फॉर्मूला आता है, a² - b² हमेशा होता है a + b इंटू a - b। ये जो ऊपर वाला है इसकी जगह ये फॉर्मूला पुट कर दें, a + b a - b और डिवाइड में क्या है उसको वैसे ही लिख दें a + b। ये दोनों कैंसिल हो गए, आपका आंसर आ गया a - b। दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन द एग्जाम, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन नंबर 12, √a + √b इंटू √a - √b।
बेटे याद रखिएगा हमेशा जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है और बिल्कुल मिलती जुलती हो, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, दरमियान में प्लस और माइनस का बस फ़र्क हो, हमेशा पेपर में आपने ये फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। यहाँ पर पहले वाला कौन है? अंडर रूट ए, इसका स्क्वायर, फॉर्मूला कह रहा है माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, दूसरा वाला ये है अंडर रूट बी का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए, ए बचा, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, बी बचा। ये पेपर में करेक्ट ऑप्शन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। फोर एक्स प्लस थ्री वाई 4x plus 3y minus 2 is an option A इन इक्वेशन। बेटे क्या ये इन इक्वेशन है? नो। इक्वेशन होने के लिए इसमें बराबर का, इक्वल का साइन होना ज़रूरी है, ये इक्वेशन भी नहीं है। सी ऑप्शन है सेंटेंस, डी है एक्सप्रेशन। बेटे ये एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन, इसका आंसर होगा एक्सप्रेशन। मैं कुछ भी लिखता हूँ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन। अगर मैं लिखूँ x प्लस वाई ग्रेटर देन 7, ये एक इनइक्वालिटी है। याद रखिएगा जब पेपर में बराबर का, इक्वल का साइन आ जाए, ये इक्वेशन होती है, जिसमें ये निशान आ जाए ग्रेटर या लेस का, ये इनइक्वालिटी होती है। और ये एक एक्सप्रेशन होता है 5y प्लस 2y माइनस 5, ना बराबर का निशान है ना ग्रेटर लेस का है, ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन पेपर में आपने क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 14। The degree of the polynomial of polynomial 4x power 4 प्लस 2x स्क्वायर y। बहुत कीमती क्वेश्चन है बेटे, आपका बड़ा कॉन्सेप्ट मैं बनाने लगा हूँ। पोलिनोमियल की आपने डिग्री का मतलब है पावर, डिग्री का मतलब होता है पावर। इधर x की पावर कितनी है? मैक्सिमम 4। यहाँ पर देखें x की पावर 2 है और y की पावर 1 है। मल्टीप्लाई में इनको आप ऐड कर दें, 2 + 1 3 हो गई। सबसे बड़ी पावर क्या है? 4। इसका पेपर में आपने 4 आंसर लिखना है। डिग्री पावर आपने सबसे बड़ी देखनी है, कौन सी है? 4 सबसे बड़ी पावर है, 4 करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 15। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, इज इक्वल टू। बेटे ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है? मैं आपको इसका बड़ा आसान तरीका सिखाऊंगा फॉर्मूला बनाने का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है? अगर मैं इसमें फिंगर रख लूँ, इन दोनों को छुपा लूँ पावर्स को, तो क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी। ए प्लस बी, आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? मैं रफ पेज पे लिखता हूँ ज़रा, ये बच्चे को सबको याद है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर आपने इससे मिलता जुलता काम करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये 2 उड़ा देना है और ये प्लस वाले का उल्ट ले लेना है, माइनस ab। ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब मैं आपको एक और फॉर्मूला सिखाता हूँ। अगर आपको पेपर में आ जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, सबसे पहले आपने इसको छुपाना है। क्या लिखा हुआ है? ए माइनस बी, फिर यही फॉर्मूला दोबारा लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का उल्ट क्या होता है? प्लस, और 2 भी उड़ा देना है, ए बी। इसका ये आंसर है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16। फैक्टर्स ऑफ 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। बहुत आसान क्वेश्चन है,
अभी हमने किया है इस तरह से, इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला लिखा था, आपने 8 को लिखना है 2 की पावर 3 एक्चुअली, और x को वैसे ही लिखा प्लस 27 कब आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको लिख दें 3 की पावर 3 y की पावर 3, इसको हम इकट्ठा लिख देते हैं, पावर 3 है ना, 2x की पावर 3 लिख देते हैं, इसको भी हम इकट्ठा लिख देते हैं 3y की पावर 3। अब मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, आपको याद है a क्यूब प्लस b क्यूब, अभी आपने याद किया a प्लस b, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला मैंने आपको भी याद करवाया है, ये मैं इस पर अप्लाई करूँगा। a का मतलब है 2x और b का मतलब है 3y। अब हम लगाते हैं a प्लस बी यानी 2x प्लस 3y, a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3y का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस a है 2x और b है 3y, इनको मल्टीप्लाई करें 2 3 6 xy, ये आपने बना लिया। पेपर में आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2, बेटे आपने इसके फैक्टर्स पेपर में बताने हैं, बड़ा आसान तरीका आपको याद है, पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आता है, आपने इसको ब्रेक करना है, सेंटर वाले को ऐसा टेबल चुनना है जिससे मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस या माइनस करके 1 आए, तो वो एक ही नंबर है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होता है, और अगर मैं 3 माइनस 2 करूँ तो वो 1 होता है। इसको ब्रेक करें, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, इनको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यही आता है माइनस 2। अब आपने इनमें कॉमन लेना है, इनमें क्या मिलता जुलता है 3 भी जब मिलता जुलता है और x भी, 3x कॉमन लिया, इसके पास बचा x, क्योंकि 2 पावर x की पावर 2 थी ना, एक x बच गया माइनस, इसका सारा का सारा बाहर है तो 1 बचा, इनमें क्या कॉमन है प्लस 2 कॉमन है, इसके बाद बचा x माइनस 2 के टेबल में 2 कब आता है 2 1 ज़ा 2। याद रखिएगा जब आप फैक्टर्स बनाते हैं बेटे इनका सेम आना ज़रूरी है, देखिए सेम आ गई। अब आप क्या करेंगे, ये जो सेम आया है इसको एक मरतबा लिखेंगे, और ये साइडों पे है 3x प्लस 2 इसको भी लिखेंगे, ये पेपर में करेक्ट ऑप्शन होगी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, फैक्टर्स ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a पावर 4 माइनस 4b पावर 4, बेटे आपने इसको लिख देना है a स्क्वायर का स्क्वायर, मैं लिख सकता हूँ ना, पावर 4 को मैंने लिख दिया 2 2 ज़ा 4, तोड़ के लिख दिया माइनस, ये किसका स्क्वायर है ये 2 का स्क्वायर है, और ये उसको भी लिख दिया b स्क्वायर का स्क्वायर, एक स्टेप और करूँगा a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, इसको मैं इसके पास लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये देखें कि पावर दोनों की सेम है, मैं लिखूँगा 2b स्क्वायर का स्क्वायर। अब आपको याद आ जाएगा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक दफ़ा प्लस में लिख दो a प्लस बी a माइनस बी, ये एक्चुअली a है याद रखना, और ये b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, यानी a है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी a प्लस बी, और एक दफ़ा a माइनस बी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगी पेपर में। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे अब हम, ट्वेंटी 7x क्यूब माइनस 1x क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बेटे जब भी पेपर में पावर 3 आ जाएगी ना आपका माइंड जाएगा वही दो फार्मूलों की तरफ, अगर माइनस आ जाए तो ये फार्मूला आपने ये सोचना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, मैंने आपको तरीका सिखा दिया, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है पेपर में। 27 को मैं लिखूँगा 3 की पावर 3, x की पावर 3 में वैसे ही लिखूँगा माइनस 1 ओवर x की पावर 3,
इसको मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ 3x की होल पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3। अब आप देखें, इसको मैं और लिख देता हूँ 3x का होल क्यूब माइनस 1/x का a माइनस बी, ये फॉर्मूला लग रहा है ए क्यूब माइनस माइनस बी क्यूब, ये बराबर होगा a माइनस बी, यानी 3x माइनस 1/x। ये आपका बेटे a है और ये आपका b है, a माइनस बी और आगे a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, वो हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये b है। अगर मैं 1/x का रफ पेज पे स्क्वायर लूँ तो ये 1/x स्क्वायर आएगा, 1/x स्क्वायर प्लस ए बी। ये रफ पेज पे मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये a है 3x और b है 1/x, ये दोनों कट गए प्लस 3। ये पेपर में आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। फैक्टर्स ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 17xy माइनस 12y स्क्वायर। बेटे आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स का मतलब है आपने जो सेंटर वाली टर्म है ये वाली, इसको ब्रेक करना है। मैंने आपको तरीका सिखा दिया, पहले नंबर को आखिरी नंबर से रफ पेज पे मल्टीप्लाई करना है आपने। 5 12 60 होता है। अब आपने ऐसा पेयर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके 60 आए और प्लस या माइनस करके ये 17 आ जाए। तो वो नज़र आ रहा है, अगर मैं 12 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ 60 आता है और अगर इनको प्लस करूँ तो 17 आता है। अब आप इसको ब्रेक करें, 5x स्क्वायर माइनस का ले लेते हैं 5xy और माइनस का ही 12xy, क्योंकि मैंने माइनस का 17xy लाना है, ये वैसे उतार लिया। अब आप देखें इनमें क्या मिलता जुलता है। एक तो ये दोनों 5 के टेबल में जाते हैं, वो मिलता जुलता है, और x कॉमन है, ये कॉमन ले लिया। इसके बाद बचा x माइनस, इसके बाद बचा y, इनमें क्या मिलता जुलता है 12y। क्या बचा x प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया y, सॉरी इसका मतलब है कि ये दोनों सेम आने ज़रूरी हैं। ये पेयर इसका ये वाला नहीं लेना हमने। अब हम कोई और देखते हैं। अगर बेटे मैं आपको 23 से 60 बताऊं, 23 से 60 होता है, और अगर मैं इनको माइनस कर दूं 20 माइनस 3 17 होता है, तो ये वाला पेयर करेक्ट होगा 5x स्क्वायर प्लस माइनस 20xy प्लस 3xy माइनस 12y स्क्वायर। मैंने 17 को तोड़ के लिख दिया माइनस 20 प्लस 3। अब इनमें क्या कॉमन है, 5 के टेबल में जाते हैं दोनों और x कॉमन है। क्या बचा x माइनस 5 4 20। इनमें क्या मिलता जुलता है, 3 और 12 जाते हैं 3 के टेबल में और y कॉमन है। क्या बचा x माइनस 3 4 12। बड़ा अच्छा हो गया ना, वो हमने पेयर लिया उससे आंसर सेम नहीं आया था, इससे आंसर सेम आ गया अंदर वाला पेयर। अब इसका मतलब ये ठीक है। एक दफ़ा लिखें इसको जो कॉमन है x माइनस 4y, और किनारों पे क्या लिखा हुआ है 5x प्लस 3y। पेपर में ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। x इज इक्वल टू इज द सोल्यूशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, गर्ल्स एंड बॉयज़। -2 लेस देन x लेस देन 3/2। बेटे वो कह रहे हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व करें, इसका x इज इक्वल टू, क्या इसका सोल्यूशन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटे। 3/2 का मतलब क्या है, अगर आप 3 को अंदर रख के 2 से डिवाइड करें, 2 1 2, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 2 5 10। इसका मतलब है 3/2 का मतलब होता है 1.5। मुझे बताएं, बच्चा ये जवाब दे देगा कि अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, -2 लेस देन x लेस देन 1.5, कौन सा नंबर है जो इन दोनों के दरमियान में कौन सा नंबर आता है, वो इसका सोल्यूशन है। -2 से बड़ा हो और 1.5 से छोटा हो, यानी एक तो -1 होगा
और एक 0 होगा और एक 1 होगा। ये 3 आंसर्स हैं। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कौन से गिवन है, -1 और 1 तो दिया नहीं, उन्होंने 0 दिया हुआ है, तो आपने 0 पे क्लिक करना है। इसमें किस पे क्लिक करना है, 0। बात समझ आ गई। क्वेश्चन क्या था, -2 और 1.5 के दरमियान में x की वैल्यू है, यानी वो -1 हो सकती है, वो +1 हो सकती है, वो 0। पेपर में 0 की ऑप्शन है, वो -1 +1 की ऑप्शन ही नहीं है, तो आप 0 पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, a statement involving any of the symbols बेटे ये क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसको क्या कहते हैं इन साइंस को। नंबर 1 ऑप्शन है आइडेंटिटी नो, इक्वेशन नो, लीनियर इक्वेशन नो, दैट इज़ कॉल्ड इनइक्वालिटी। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी 3 - 4x < 11। इसको आपने सॉल्व करना है। -4x को वहाँ शिफ्ट कर दें, 11 को यहाँ ले आए, 3 - 11 < +4x, प्लस माइनस माइनस 11 में से 3 निकालें, -8 < 4x। 4 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, -2 < x। ये बेटे करेक्ट ऑप्शन है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, इफ़ x इज़ नो लॉन्गर देन 10, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ x इज़ नो लॉन्गर देन 10, पहले मैं आपको इसका मतलब समझा दूं। वो कह रहे हैं इफ़ x इज़ नो लॉन्गर देन 10, x जो है वो 10 से बड़ा नहीं है। इसका क्या मतलब है, ज़्यादातर बच्चे जवाब देंगे कि x 10 से छोटा है, लेकिन याद रखिएगा इसका मतलब है x 10 से छोटा भी है और 10 के बराबर भी हो सकता है, यानी x < 10। पेपर में ये करेक्ट ऑप्शन होगी, याद रखिएगा। 10 से बड़ा नहीं है का मतलब है या तो 10 के बराबर है, ये निशान होता है इक्वल का, या 10 से छोटा है, ये पेपर में करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, 0.2 - 3 लाइज इन द क्वाड्रेंट। बेटे आपने बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, लाइज इन विच क्वाड्रेंट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं देने लगा हूँ। आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। बेटे जो कोमे से पहला नंबर होता है ना, अगर ये प्लस का होगा तो राइट साइड पे होगा, अगर ये माइनस का होगा तो लेफ़्ट साइड पे। चूँकि ये प्लस का है, फॉर एग्जांपल ये +2 यहाँ है, कोमे के बाद वाला नंबर अगर पॉजिटिव है तो ऊपर लेंगे, नेगेटिव है तो नीचे लेंगे। ये माइनस का है तो नीचे ले लेंगे, समझे। यहाँ पर इनका मिलाप इस क्वाड्रेंट में हो रहा है। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा और ये चौथा। पेपर में आपने 4th क्वाड्रेंट पे क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 26, पूरी बुक की आपकी रिवीजन हो रही है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पॉइंट -3 - 3, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, -3 - इसका क्वाड्रेंट आपने बताना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। कोमे से पहली वैल्यू माइनस की, यानी कि लेफ़्ट साइड पे होगी, समझे। यहाँ पर है कोमे के बाद वाली -3 नीचे लेंगे, इनका मिलाप होगा इधर 1 2 3, 3rd क्वाड्रेंट आपका आंसर होगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे, इफ y इज इक्वल टू 2x + 1 फॉर x इज इक्वल टू 2, फॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू। बेटे वो कह रहे हैं आपको एक इक्वेशन दी हुई है
इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर दें, y इज इक्वल टू जहाँ पर x है ये 2 लिखा और x की जगह ये वैल्यू पुट कर दें 2 + 1, 2 2 ज़ा 4 + 1, पेपर में 5y का आंसर होगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 28, इफ़ f ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, f ऑफ x - 1 कोमा y + 1 इज इक्वल टू 0,0, देन x, y इज इक्वल टू, बेटे आपको एक इक्वेशन गिवन है, f ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, आपने x और y की वैल्यू बतानी है। याद रखें कोमे से पहले वाला आपने इक्वल रखना है कोमे से पहले वाले के, यानी x - 1 को आपने इक्वल रखना है 0 के, तो -1 को वहाँ भेज दें, +1 आंसर आ गया। कोमे के बाद वाले को कोमे के बाद वाले के इक्वल रखें, y + 1 इज, क्योंकि उन्होंने इक्वल का साइन खुद दिया हुआ है, ये +1 वहाँ जाके -1 हो जाएगा, इसका मतलब है x का आंसर 1 आ गया +1 और y का आंसर आ गया -1। पेपर में ये करेक्ट ऑप्शन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, इफ f ऑफ x, 0, x, 0 इज इक्वल टू f ऑफ ज़ीरो कोमा वाई, देन x, y इज इक्वल टू, आपने वही काम करना है, कोमे से पहले x लिखा हुआ है, इसको इक्वल रखें, कोमे से पहले वाले 0 के एक वैल्यू निकल आई, कोमे के बाद 0 इज इक्वल टू, कोमे के बाद है y, इसका मतलब है x, y होगा 0,0, ये पेपर में आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, आ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, बेटे वो ट्राइंगल, वो 3 साइडेड फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसे क्या कहते हैं? स्केलीन? नो, स्केलीन में तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, याद रखिएगा। बी है आइसोसेलेस? नो, आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। थर्ड है इक्विलेटरल? यस, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसमें सारी साइड्स बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे अब। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट स्केलीन, मैंने आपको पहले बताया जिसमें सारी साइड्स बराबर हों वो इक्विलेटरल, सारी साइड डिफरेंट हो स्केलीन। क्वेश्चन नंबर 32, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 32 करेंगे, एक पॉइंट है 0,0 और पॉइंट नंबर 2 है 1,1। बेटे याद रखिएगा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जो आपको पेपर में पॉइंट्स दिए होंगे ना उस पर आप लिख लें, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। अब इसे पुट करें, 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर √1 - 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 1 - 0 1, 1 का स्क्वायर 1 √, यानी 2 का √। पेपर में ये करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 33, मिड पॉइंट ऑफ 2, 2 एंड 0, 0। आपने मिड पॉइंट निकालना है 2,2 और 0,0 का। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। बेटे आप लिख लो पहले x1 y1, फिर पेपर में गलती नहीं करेंगे आप, पुट करें 2 + 0/2, 2 + 0/2। 2 + 0 2 होता है, 2/2, 2/2, ये कट कैंसिल हो गए, पेपर में आंसर आएगा 1,1। आपने इसमें क्लिक करना है, ये करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 34,
वन एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 30 डिग्री, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एन वर्टिकल एंगल। आपने इसका वर्टिकल एंगल बताना है। बेटे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें दो साइड समझे ये दोनों बराबर हैं। ये एंगल आपको 30 दे दी है। याद रखना आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है, मैंने बताया दो साइड्स बराबर होती हैं, यानी इसके दो एंगल्स भी बराबर होते हैं। ये 30 है तो ये भी 30 होगा। आपने ये पेपर में बताना है। आपको याद है तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, ये हम पढ़ रहे हैं बचपन से। तीनों का सम होता है 180 डिग्री। x प्लस ये 60 हो गया, 60 वहाँ जाके माइनस होगा 120। पेपर में आंसर होगा। उसने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक बेस एंगल दिया हुआ था 30, दूसरा भी 30 हो गया। हमें पता है तीनों का प्लस 180 होता है। हमने 180 में से दोनों को माइनस किया तो 120 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 35। The altitudes of an isosceles triangle are congruent 3, 2, 4, none। 2 इस पे आंसर है। जो 2 एल्टीट्यूड्स है ना वो इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका आंसर 2 है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। बेटे ये एक मैट्रिक्स है, आपने इसका ऑर्डर बताना है। याद रखना ऑर्डर कैसे निकालते हैं, रो बाय कॉलम। इसमें कितनी रोज़ हैं, ऐसे रो देखी जाती है। इसमें एक रो है, बाय कॉलम्स कितने हैं इसमें देखो, इसमें 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर हो गया 1/2। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 37। बेटे ये कौन सा मैट्रिक्स है। याद रखना इसमें ये दोनों एलिमेंट्स 0 होने ज़रूरी हैं और ये दोनों एलिमेंट्स जब भी सेम होंगे ये स्केलर मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 38। order of the transpose of बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। 210132 मैंने आपको बताया ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जितनी रोज़ हों बाय कॉलम जो खड़े हुए सीधा। लेकिन इसमें इसने क्या पूछा, इसका ऑर्डर नहीं पूछा, इसके ट्रांसपोज का। आपको पता है ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, इसको चेंज कर दो। समझो ये एक इक्वल है, ए ट्रांसपोज क्या होगा, आपने इसको कॉलम को रो में लिख दो। ये 2 1 को लिख दो ऐसे, ये 2 1 था मैंने इसको रो वाइज कॉलम में लिख दिया। 0 1 को कॉलम में लिख दें, 3 2 को भी कॉलम में लिख दें। अब आपने इसका ट्रांसपोज इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर क्या होता है, कितनी रोज़ हैं देखें, 2 बाय कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स। ये इसका पेपर में आंसर होगा। अगर आप इसका निकालते थे पेपर में 3/2 निकला तो वो गलत हो जाता, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, एडजॉइंट ऑफ 1 2 0 -1। बेटे एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, फॉर एग्जांपल ये ए है मैट्रिक्स। आप राइट वाली जो वैल्यूज़ हैं इनके साइन चेंज करने हैं। ये +2 को -2 लिख दें, 0 को 0 ही लिखा रहेगा। और ये जो वैल्यूज़ हैं इनकी जगह चेंज करनी है। -1 यहाँ आ जाएगा और +1 यहाँ चला जाएगा। इसको बोलते हैं एडजॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। टू 6 3x
ये आपको गिवन है डिटर्मिनेंट, ये जो निशान है ये डिटर्मिनेंट का निशान होता है, इक्वल टू 0 आपने x की वैल्यू निकालनी है। आपको याद है कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, माइनस लगाना है हमेशा, इनको मल्टीप्लाई करना है 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 0, उन्होंने खुद आपको दिया हुआ है। 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स हो जाएगा 2x माइनस 18 हो जाएगा, 18 को वहाँ शिफ्ट कर दें, 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 9 आपका पेपर में आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने मैट्रिसेस में भी ऑर्डर सीख लिया, रिवाइज हो गया आपका, आपको एडजॉइंट रिवाइज हो गया, ट्रांसपोज रिवाइज हो गया, डिटर्मिनेंट रिवाइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, x प्लस -1 -2 0 -1 इज इक्वल टू 1001। आपने इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है बेटे। ये जो पूरा मैट्रिक्स यहाँ पे प्लस हो रहा है वहाँ जाएगा तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। पहले इसको लिखेंगे 1001 माइनस -1 -2 0 -1। आप दो मैट्रिसेस को कैसे माइनस करते हैं, 1 में से माइनस होगा ये 1 माइनस माइनस प्लस 1 0 माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ आ जाए 0 माइनस 0 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 हो गया 0 और 2। ये आपका पेपर में करेक्ट आंसर होगा। आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं और मल्टीपल चॉइस भी। क्वेश्चन नंबर 42, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ, आपने HCF बताना है 5x² y² एंड 20x³ y³। आपने इसका बताना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक करें पहले, 5x² y², 5 को तो ब्रेक करने की जरूरत नहीं, 5 मल्टीप्लाई, इसको लिख दें x मल्टीप्लाई बाई एक्स, इसको लिख दें y मल्टीप्लाई बाई वाई। अब इसको पकड़ लेते हैं 20x³ y³। इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 20 को लिखा मैंने, x मल्टीप्लाई बाई x 3 मरतबा, y भी 3 मरतबा बेटे। अब इनमें हमने कॉमन लेना है, क्या मिलता जुलता है, 5 कॉमन है, एक ये x कॉमन है, x कॉमन है, y कॉमन है, y ये y, क्या आंसर आ गया 5। ये कॉमन ले लिए ना, x मल्टीप्लाई बाई x² और y², ये आपका आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये पेपर में आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, LCM ऑफ, अभी हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिए, सिर्फ कॉमन उठाने हैं, अब करेंगे LCM। 15x², LCM ऑफ 15x² कोमा 15xy एंड 30xyz। पहले मैं इसको लेता हूँ 15x² को, 15 को मैं लिखूँगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5, x² को लिख दिया आपने x मल्टीप्लाई बाई x। अब इसको लिखें 15xy को लिखें आप 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई वाई। आप इसको ब्रेक करना है, 30xyz को लिखें आप 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई z। बेटे याद रखिएगा HCF में आपने क्या किया था, आपने HCF में सिर्फ कॉमन लिए थे, लेकिन LCM में क्या करेंगे, कॉमन भी लेंगे और अनकॉमन भी लेंगे। देखें इसमें क्या मिलता जुलता है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन हो गया, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई, ये भी एक मरतबा ले लिया, y अनकॉमन भी लेना है, ये x ले लिया,
ये 2 ले लिया और ये z ले लिया। 3 5 15, 15 2 30, x को 2 मतलब एक्स स्क्वायर वाई जेड। पेपर में आपका ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44। HCF of 44 HCF of a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको मैंने पहले पढ़ाया। और ए क्यूब माइनस बी को फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आप मुझे बताएं इनमें क्या मिलता जुलता है। इनमें कॉमन ए माइनस बी और ए माइनस बी ये कॉमन है, तो HCF क्या आ गया इसका ए माइनस बी। ये पेपर में आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45। LCM ऑफ, बहुत कीमती क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए पावर 4 माइनस बी पावर 4। बेटे इसको तो हमने ब्रेक नहीं करना, मैं इसको ब्रेक करके दिखाता हूँ। ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ एक स्क्वायर का स्क्वायर। आपको पता है पहले भी किया था, बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब आपको याद है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे लिखा, इसको भी हम फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। और ये जो रकम थी इसको मैं दोबारा इधर लिख देता हूँ। अब मुझे बताएं एलसीएम क्या होगा। एलसीएम में हम कॉमन भी लेते हैं और अनकॉमन भी। ये कॉमन है इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अनकॉमन ये दोनों हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 45 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। HCF of x square minus 5x plus 6 and x square minus x minus 6। बेटे आपने ये दो एक्सप्रेशंस हैं, दो पोलिनोमियल्स हैं, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। इसको आपने सॉल्व करना है। पहले मैं इसको लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको ब्रेक करें, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर आपको चाहिए माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। मैंने 5x को ब्रेक करके ये लिख दिया। अब इनमें क्या मिलता जुलता है, x कॉमन लिया, इन दोनों में क्या बचा x माइनस 3, इनमें 2 कॉमन है, x माइनस 3 बचा, यानी इसका आंसर आ गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब दूसरी को पकड़ते हैं, ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको आपने ब्रेक करना है माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। इनमें क्या कॉमन है, x कॉमन लिया प्लस 2 कॉमन लिया, आपका अंदर सेम जो आया वो क्या है x माइनस 3 एक्स प्लस 2। अब मैंने इसका एलसीएम लेना है, इसका और इसका। मुझे बताएं इसमें क्या कॉमन है। एलसीएम इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 कॉमन है और अनकॉमन कौन सा है, x माइनस 2 और x प्लस 2। ये आपका आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा बेटे, और आपके ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तैयार हो गए, आपके शॉर्ट तैयार हो रहे हैं, आपके लॉन्ग तैयार हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। HCF of a cube plus b cube and a square minus ab plus b square। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट आ सकता है, लॉन्ग आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटे। आपने इसको सॉल्व करना है।
इसका पहले मैं इसको लेता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आपको फॉर्मूला आता है, ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आ गया। और इसको लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटे इनमें क्या मिलता जुलता है, ये देखिए ये कॉमन है। HCF क्या होता है, सिर्फ कॉमन को लेता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर में मैं प्रोफेसर हसन बेटे आप तमाम बॉयज़ और गर्ल्स से ये अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है मुझे इस पर कमेंट करें, आपको किन किन क्वेश्चन में मसला है मुझे बताएं। और बेटे मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, भी इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और बेल आइकन को आपने ज़रूर क्लिक करना है ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और बेटे नमाज की पाबंदी करें, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।